वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे एंड आई टोल्ड यू गाइस दैट वी आर गोना लर्न these concepts, but before that we are going to learn an important concept known as higher order function. तो सबसे पहले हम higher order function को cover करते हैं and then we'll move towards those concepts in this video. So let me actually create a new terminal, and here let me say nodemon and higher order function. So okay. अच्छा, so सबसे पहले let me console dot clear, so everything gets clear this way, and let me also console dot log and let me print a few lines, empty lines, ताकि हमारे पास रिजल्ट हमेशा टॉप पे दिखे और ये वाली लाइन थोड़ी सी दूर दिखे. यू कैन इग्नोर दीज लाइन्स, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल. अच्छा, तो लेट्स सी व्हाट आई मीन बाय दैट. व्हाट आई मीन बाय हायर ऑर्डर फंक्शन. हायर ऑर्डर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको जिनको या तो हमने सॉरी जिनको या तो हमने कोई फंक्शन पास कराया होता है एज एन आर्ग्यूमेंट, या जिससे हम कोई फंक्शन रिटर्न कर रहे होते हैं, या जिससे हम एक फंक्शन रिटर्न कर रहे होते हैं, उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं. ठीक है, लेट्स से मैं एक काम करता हूँ. लेट मी टेक सम डेटा फ्रॉम हियर. लेट मी से कि मैं यहीं से इस अरे को ले लेता हूँ. ठीक है, लेट मी पुट दैट ओवर हियर एंड मैं कहता हूँ कि मुझे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैंने ये सारे के सारी वैल्यूज़ को नंबर वन के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सब के सब नंबर्स को मैंने लेट्स से व्यू करना है. ठीक है, लेट मी क्रिएट अ फंक्शन फॉर दैट. तो फंक्शन या फिर अगर हम उससे बनाए कॉन्स्ट शो नम्स. ठीक है, शो नम्स इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे कोई अरे पास करेंगे उसको. अच्छा, तो हम क्या करेंगे अब जी, फॉर लूप लगा सकते हैं. ठीक है, फॉर लेट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन आर डॉट लेंथ, आर डॉट एल जी टी एच लेंथ एंड आई प्लस प्लस. ठीक है जी, और आई कैन लाइक सिर्फ शो कर रहा हूँ तो आई कैन जैसे कंसोल डॉट लॉग एंड हियर आई कैन से at I. It's that simple. So we have created a function but we have not called it yet, so that is why we are not getting any output. So let me call it as well. तो show nums को हम कॉल करते हैं और इसको हम पास कर देते हैं नंबर्स वन पास कर देते हैं. और हम एक काम करते हैं कि इसको जो हम पास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम एक काम कर देते हैं कि हम यहाँ पे कह देते हैं कि पहले हम लेट्स से ये कंसोल कराएंगे, फिर हम ये कंसोल कराएंगे जस्ट टू कि हमारे पास ये थोड़ा सा अलग आउटपुट आए. और यहीं से हम अरेज इन अरेज को भी हम ले लेते हैं. लेट मी पेज देम ओवर हियर एज वेल. एंड जिस तरह हमने इसको कॉल किया है, लेट मी कॉल दिस फॉर 2 and 3 एज वेल. सो इफ आई सेव इट राइट नाउ, आई एम गोना गेट समथिंग लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Let me actually remove these, save and okay. So now we got a function जिसको हम एक अरे पास करेंगे और वो पहले एक इस तरीके से एक लाइन लगाएगा. ठीक है, दिस इज़, हम सपोज कर लेते हैं ये एक लाइन है. उसके बाद हमारी अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको वन बाय वन प्रिंट करेगा एंड देन हमारे पास दोबारा लाइन लगाएगा इन दी विद द बैक स्लैशेस. तो दिस मार्क्स द स्टार्ट एंड दिस मार्क्स द एंड. तो हमारे पास ये एक फंक्शन कॉल आ गई, ये दूसरी फंक्शन कॉल आ गई एंड ये तीसरी फंक्शन कॉल आ गई. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, एवरीथिंग इज सिंपल इनफ. लेकिन लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि व्हाट हैपन्स इन दिस, ये हम जब कॉल कर रहे हों उस वक्त हम प्रोवाइड कर रहे हों कि हाँ भाई ठीक है, हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना है. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, कि हम यहाँ पे कंसोल लॉग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ और कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और कराना चाह रहा हूँ. हो सकता है मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेट्स से
हर हर नंबर को मैं डबल करना चाह रहा हूँ, या हर नंबर के अंदर मैं 10 वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, या हर नंबर के अंदर मैं इवन ऑड चेक करना चाह रहा हूँ। आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि हम, ये तो शो नम्स आ गया था, सिंपल फंक्शन आ गया था ना, लेकिन इफ़ यू वांट टू हैव कि हम फंक्शनैलिटी भी साथ पास करें, तो हम एक कॉल बैक साथ में पास कर सकते हैं। कॉल बैक में आई होप यू रिमेंबर, कॉल बैक इज़ द पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट जिसको हम कहते होते हैं कि ये एक फंक्शन होगा। तो फंक्शन एज अ पैरामीटर उसको हम यूजली कॉल बैक कहते होते हैं। तो हाउ वी आर गोना डू दैट? वी आर गोना सिंपली डू दैट बाय लेट्स से कॉन्स्ट, और हम इसको कह देते हैं शो नम्स के बजाय हम कह देते हैं कि नम एक्शन कह देते हैं, ठीक है? नम एक्शन। और अब हम यहाँ पे यहाँ पे हमने सिर्फ एक अरे पास की थी ना, यहाँ पे वी आर गना पास टू थिंग्स। एक तो हम अरे पास करेंगे, और दूसरा इस अरे के ऊपर क्या फंक्शन अप्लाई करना है वो हम फंक्शन अप्लाई करें, वो हम फंक्शन साथ में सेंड करेंगे। आई कैन राइट एफ एन और आई कैन राइट सी बी, वट एवर यू वॉन्ट। लेट्स गो विद एफ एन, क्योंकि इट्स यूजली ईजियर टू अंडरस्टैंड एफ एन। और मैं सिंपली क्या करूँगा, लेट मी एक्चुअली कॉपी ऑल ऑफ दिस एज वेल, सो दैट हमारे पास ये भी साथ में आए। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि वन बाय वन जित एलिमेंट्स के ऊपर जितनी भी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो हमारे पास अवेलेबल है एक तो हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल है ये एलिमेंट जो हमें हमारे पास वन बाय वन आ रहा है, ठीक है? और एलिमेंट के अलावा हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल है यहाँ पे। और तीसरी चीज़ ये कि हमारे पास अरे पूरी की पूरी अवेलेबल है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को, लेट्स से मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये तीनों चीज़ें पास करा देता हूँ, ठीक है? मेरी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है, मैं जैसे चाहूँ इसको मैं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ नंबर रख सकता हूँ, मैं वट एवर आई वॉन्ट टू डू, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन को आ, ये अरे ऑफ आई पास करा देता हूँ, यानी ये एलिमेंट पास करा देता हूँ। और फिर मैं साथ में पास करा देता हूँ अरे ऑफ आई के साथ में इंडेक्स भी पास करा देता हूँ, और साथ में ये कंप्लीट जो अरे है मेरे पास, मैं अरे भी पास करा देता हूँ। लेट मी रिमूव दिस लाइन। तो आई होप यू गाइस आर एबल टू सी कि मैंने जो चेंज किया है इट इज़ नॉट समथिंग बिग। मैंने फंक्शन को, जो मैंने फंक्शन पास किया है उस फंक्शन को मैं इस लूप के अंदर वन बाय वन जो एलिमेंट्स हमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे के सारे पास करा दिए। यानी मैंने यहाँ पे पास करा दिया एलिमेंट कौन सा है, ठीक है? हर आइट्रेशन के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो पास करा दिया, हर आइट्रेशन का जो इंडेक्स है वो पास करा दिया, और इसी तरीके से इसी तरीके से पूरी की पूरी जो अरे है, लेट्स से अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैंने वो पास करा दी, और आई कैन जस्ट सिंपली रिमूव इट। लेट्स से हम कहते हैं कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यह फंक्शन तो हमारी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है ना किसी चीज़ की। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने कहा था कि आई हैव अ लिमिटेशन कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये शो कर सकता है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम कहते हैं कि लेट से अब हम फंक्शंस को थोड़ा सा बनाते हैं, जो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे ना, लेट मी एक्चुअली से कि हम इन इन इसको हम शो कराते हैं, इसको हम कहते हैं कि हर नंबर के अंदर 10 ऐड कर दो, और इसको हम कहते हैं कि सिर्फ इवन शो कराओ और शो ही ना कराओ। अब हम कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे हम ना ही सिर्फ अरे पास कर रहे हैं, अरे के ऊपर जो जो फंक्शनैलिटी हो सकती है हम वो भी पास कर रहे हैं। तो लेट्स गो विद दैट। लेट्स से दैट वी वांट टू शो नंबर्स ऑन 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 नंबर वन, लेकिन हम इस तरह शो कर रहे हैं कि हम साथ में इंडेक्स शो कर रहे हैं और फिर आगे नंबर शो कर रहे हैं, फिर इंडेक्स शो कर रहे हैं, फिर आगे नंबर शो कर रहे हैं। लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। कॉन्स्ट शो नम्स, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिंट नम, ठीक है? और इस प्रिंट नम को हमारे पास क्या क्या आएगा? एक तो हमारे पास आएगा नंबर आएगा, और हमारे पास आएगा इंडेक्स आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम फंक्शन को हमने क्या पास कराया, ये पास कराया। अगर हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं तो हमें यहाँ से इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये भी हम खुद बना रहे हैं, ये भी हम खुद बना रहे हैं, तो रूल हम खुद ही सेट करेंगे फिर कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो what we simply want to do is we want to print this number along with the index, so we are gonna do something like this: console.log, and here we are gonna say okay, uh, index, and here we are gonna write num.
तो हम सिर्फ कंसोल करा रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल, वी आर जस्ट प्रिंटिंग इट आउट। तो ये हमारे पास एक जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास हम तीन फंक्शंस लिखते हैं। एक के लिए हमने ये लिख लिया कि हमें प्रिंट करके दिखा दो। इसके लिए हम ये लिख लेते हैं कि भाई कि कॉन्स्ट चेंज नम हम लिख लेते हैं, चेंज नम। तो ये क्या करेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर, और यहाँ पे जो रूल हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, सॉरी जो रूल हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, लाजमी बात है वो सेम रूल यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को, उन सब के अंदर हम ऐड करना चाह रहे हैं, 5 ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, चेंज नम करना चाह रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि भाई कि 5 ऐड कर दो उसके अंदर। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन से कि कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हम लाइक 5 5 8 करके शो करा रहे हैं। कंसोल डॉट एक्चुअली लेट मी कॉपी दिस लाइन और लेट मी रिमूव दिस इंडेक्स। और हमने क्या कहा कि हम हर के अंदर 5 को, हम हर नंबर के अंदर 5 ऐड करें। और चेंज नंबर के बाद लेट्स सी द लास्ट वन दैट वी सेट के ओनली इवन्स। ठीक है, और हम क्या करें कि हम देख रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स हैं, इफ़ num mod 2 इक्वल 0, अगर ये इवन नंबर हैं तब हम कंसोल कर रहे हैं, अदरवाइज हम कंसोल ही नहीं कर रहे। ठीक है जी, आई होप दिस हैज़ क्लियर्ड लॉट ऑफ द पॉइंट्स फॉर यू। तो हमारे पास ये तीन हमने फंक्शंस बनाए, अभी हमने फंक्शंस को कॉल नहीं किया, यूज़ नहीं किया। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे तो नम और इंडेक्स दोनों हैं और दोनों यूज़ में हैं। यहाँ पे इंडेक्स यूज़ नहीं हुआ हुआ, इट्स ओके, यूज़ नहीं हुआ हुआ, यू कैन डिफाइन इट, और व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट अंडरस्कोर हेयर, अगर आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, यू कैन राइट अंडरस्कोर, लेकिन यू कैन गो विद इंडेक्स, यूज़ कर रहे हैं फिर भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं फिर भी ठीक है, और यू कैन इवन रिमूव इट फ्रॉम हेयर एज वेल, डज नॉट मैटर। अच्छा, तो लेट्स जस्ट गो विथ नाउ लेट्स चेक के यहाँ पे जब हमने शो नम्स किया था उसको हमने 3 अरेज पास की थी, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था। लेट मी कमेंट दिस आउट। तो we should not be able to see anything exactly as we like, and here what we want to do is कि हम num action को यूज़ करना चाह रहे हैं, और num action में हमें दो चीज़ें पास करनी है। एक तो हमने पास करनी है, अरे पास करनी है, और अरे हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हमने अरे पास करनी है और एक हमने फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो अरे हमारे पास, हमने जैसे कहा था कि नंबर्स 1 के ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं जी, प्रिंट नम करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट नम। तो प्रिंट नम को हमने कॉल नहीं किया, हमने रेफरेंस किया। और प्रिंट हम कैसे कर रहे हैं कि इंडेक्स लिखा हुआ है फिर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है जी, लेट मी सेव इट एंड सी, वी आर गेटिंग एग्जैक्ट सेम थिंग दैट वी हैव गॉट ओवर हियर, कि हमारे पास पहले 0 आता है, 0 के ऊपर 5 आ रहा है। तो हमारे पास ये यहाँ पे अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि एक लूप लगा हुआ है और लूप के अंदर 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें कॉल हो रही हैं। अरे, अरे का एलिमेंट 1 बाय 1 पास हो रहा है, और उसके बाद हमारे पास एक जो और उसके बाद जो हमारे पास इंडेक्स है वो हमारे पास साथ में जा रहा है। तो यहाँ पे देखें, इंडेक्स भी हमारे पास शो हो रहा है और साथ में हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो भी शो हो रहे हैं। तो लेट मी सी 5 12 8 21 3 एंड दिस नंबर, these numbers you are able to see over here as well. Let's do the same with let's say अगर मैं नंबर 2 के ऊपर और नंबर 3 के ऊपर, अगर मैं तीनों के ऊपर अगर सर प्रिंट कॉल करता हूँ, तो एज यू कैन सी वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पास ये जो प्रिंट नम है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, कि वी कैन यूज़ इट ऑन एवरी सिंगल अरे दैट वी हैव गॉट। और वो अरे की ज़रूरी नहीं है कि वो अरे हमारे पास स्ट्रिंग ही वो अरे हमारे पास नंबर ही हो। व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज़ वी कैन वेयर इज़ इट, वी कैन ऑल्सो गेट फ्रूट्स एंड कंट्रीज ओवर हेयर एज वेल। ठीक है, अगर वो हम यहाँ पे लेके अगर हम इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वी कैन ऑल्सो यूज़ दोज एज वेल। तो लेट मी कॉपी all of these 6। तो हमने प्रिंट नाम लिखा हुआ है, लेकिन डज नॉट मैटर। हम यहाँ पे प्रिंट नम को हम F2 प्रेस करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, व्हाट इज़ दिस,
अच्छा, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रिंट एलिमेंट, हम कर सकते हैं ना, प्रिंट एलिमेंट हम कर देते हैं, सेव करते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि हम इस अरे को सॉरी, हम इस फंक्शन को, नम एक्शन को, जो भी नंबर पास करेंगे और उसको हम जो भी एक्शन कहेंगे वो एक्शन करेगा। यानी कि ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, हो सकता है एक दूसरा फंक्शन हो जिसमें मैं ये कर रहा हूँ कि प्रिंट के अलावा मैं कोई और काम कर रहा हूँ। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको अगर स्ट्रिंग है तो मैं उसको कैपिटलाइज कर रहा हूँ, या एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें से मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करके शो करा रहा हूँ। एनीथिंग आई वांट आई कैन डू ओवर हियर। ठीक है, तो आई होप दिस क्लियर्स द कॉन्सेप्ट। लेट मी रिमूव दिस बिकॉज वी जस्ट वांट टू लर्न simple concept of higher order function, save, and we have got only this। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स से यही वाला सारे का सारा काम मैं, अभी हमने प्रिंट कराया था, प्रिंट के बजाय अब मैं यही वाला सारे का सारा काम मैं करना चाह रहा हूँ फॉर चेंज नम। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 पास किया हुआ है ऑलरेडी, बाय डिफ़ॉल्ट हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं अब सेव करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो अरे है वो 5, नंबर 1 की अरे जो है वो 5 है। तो 5 को देखें, 5 यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे अब 10 आ रहा है, 12 के बजाय यहाँ पे 17 आ रहा है, 8 के बजाय यहाँ पे 13। तो आई होप यू गेट द आइडिया दैट हाउ दिस इज़ वर्किंग, कि हमने यहाँ पे चेंज नंबर को हमने कॉल किया है। चेंज नंबर के अंदर हम क्या करें, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, नम प्लस 5 कर रहे हैं। एंड नम हमारे पास कहाँ से आ रहा है, नम हमारे पास यहाँ से आ रहा है कि हमने यहाँ पे चेंज नम इसको पास किया है जो कि नम एक्शन है, और यहाँ से चेंज नम जो जा रहा है वो जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, और वन बाय वन अरे एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है। यानी कि अगर हम पहली मरतबा जब ये लूप, पहली मरतबा ये फंक्शन जब चलेगा तो पहले लूप के अंदर इस फंक्शन को, यानी कि चेंज नम को, यानी कि इस नम के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 5। अच्छा जी, 5 जब इसको चली गई तो क्या होगा, 5 जब इसको वैल्यू पास हो गई तो 5 के अंदर 5 को ऐड कर दिया जाएगा, ये टोटल 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे कंसोल हो जाएगा, दैट वी आर एबल टू सी ओवर हियर। So I hope you guys get the idea कि how all of this is working. Let's also do the same with only evens as well, कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ only evens को अगर हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे 5, 12 यहाँ पे शो हुआ है। ये सिर्फ इवन यहाँ पे शो हो रहा है, यानी सारे नंबर्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे, सिर्फ इवन यहाँ पे शो हो रहे हैं। 12, 8, सिर्फ ये दो नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। 21, 3 और दिस, ऑल ऑफ दीज आर ऑड नंबर्स। इसी तरीके से 42 इज़ बीइंग शोन and only 42 is being shown over here, and 100, 250, 60, 10। तो as you guys can see कि हमारे पास यहाँ पे जितने एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इस तरीके से शो हो रहे हैं। नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या हैं एंड हाउ हायर ऑर्डर फंक्शंस वर्क। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट दैट वी वांटेड टू लर्न। एक्चुअली आप ऑलरेडी सीख चुके हैं ये कॉन्सेप्ट, और वो क्या है कि हम फॉर ईच भी सीख चुके हैं, हम मैप भी सीख चुके हैं, और हम फिल्टर भी सीख चुके हैं। कैसे? ऐसे कि हमारे पास, लेट मी कॉपी ऑल ऑफ दीज एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। फॉर ईच में हम क्या करते हैं कि हर एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि भाई कि हमारे पास यहाँ पे फॉर ईच यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। ये जो जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारे का सारा फॉर ईच की इम्प्लीमेंटेशन है। मैप के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और फ़िल्टर के अंदर क्या होता है, फ़िल्टर के अंदर ये होता है कि हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी कंडीशन के हिसाब से सही बैठ रही हैं, उनको हम रखते हैं, बाकियों को हम नहीं रखते। मिसाल के तौर पे अब जो हमने लास्ट में वो किया वो फ़िल्टर है, यहाँ पे देखिए हमने एक कंडीशन लगाई हुई है ना। तो ये हमारे पास जो हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे खुद बनाए हैं, यहाँ पे खुद जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फॉर ईच मैप एंड फ़िल्टर। अब यहाँ पे इनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम चलें, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन हम कैसे वो करते हैं कि हमने, सॉरी, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है। हायर ऑर्डर फंक्शन को हमने पास कराया है, ना सिर्फ अरे पास कराई बस, बल्कि इस अरे के साथ हमने क्या करना है, वी हैव आल्सो पास्ड दैट अलोंग विद एज वेल। तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस। अभी तक तो हमने ये देखा है कि अगर हमने खुद इम्प्लीमेंट किया तो ये क्या है, लेकिन अब हम अब हम इनकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है या जावास्क्रिप्ट हमें जो ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट फॉर नाउ।
तो इसमें हमारे पास क्या है कि नाउ आई एम गोना रिमूव दिस, I'm gonna kill this server. Okay, and I'm gonna move over here, and here I am going to remove. Um, okay, so what I'm gonna do is I am going to remove all of it. Hmm. तो ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं एंड अब हम एक काम करते हैं, वन वन बाय वन इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर ईच को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैप को, और उसके बाद हम देखते हैं फिल्टर को, एंड वी आर गोना सी दी रिड्यूस इन 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 अ फ्यूचर वीडियो इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर हम फॉर ईच को देखें ना, तो फॉर ईच हमारे पास एक इस तरह का हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि आप एक अरे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड है जो आप अरे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और आपको वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक उसको फंक्शन पास करा सकते हैं जो कि फिर अरे के हर एलिमेंट को वन बाय वन गो थ्रू करेगा, और आप जो भी वहाँ पे करना चाह रहे हैं यू शुड बी एबल टू डू इट। फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेट्स डू इट एक्चुअली इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग इट। तो नंबर्स वन, हम ये काम करते हैं कि हम ये इस नंबर वन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं, ठीक है। डॉट फॉर ईच। अच्छा, फॉर ईच क्या करेगा जी? अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अब थ्री आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? वैल्यू, ठीक है, यानी कि वन बाय वन पहले वैल्यू 5 होगी, फिर 12 होगी, फिर 8 होगी, फिर 21, फिर 3, फिर 99999। उसके बाद इंडेक्स, लेट्स से अगर आपने इंडेक्स भी एक्सेस करना है कि फॉर एग्जांपल अगर इस इंडेक्स के ऊपर ये चीज़ है, या फिर इस इंडेक्स का ये नंबर और इसके साथ इंडेक्स क्या है, यू कैन यूटिलाइज दैट। सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। और यहाँ पे जो पूरी की पूरी अरे आपने इस्तेमाल की हुई है वो आपको यहाँ पे दिखेगी साथ में, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। तो यहाँ पे a function that accepts up to three arguments for each calls the callback function um, one time for each element in an array, यानी कि जो फंक्शन हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो वो फंक्शन एक एक बार सब एलिमेंट्स के लिए कॉल होगा, ठीक है। परफॉर्म द स्पेसिफाइड एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन अरे, सेम थिंग हैज़ बीन रिपीटेड ओवर हियर। यानी कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखें उसके बाद हम दोबारा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो हम क्या करें, अब हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन पास कर देते हैं। अब फ़ंक्शन पास करने के एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे दरअसल अलग से एक लिख लें फ़ंक्शन, या फिर जो बेहतर तरीका है जो अलग हमने देख लिया यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर हमने अलग से बना के देख लिया ना, कि फॉर एग्जांपल प्रिंट एलिमेंट। लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट एलिमेंट के अंदर ये जो प्रिंट एलिमेंट है मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लेट मी कॉपी दिस प्रिंट एलिमेंट चेंज नम एंड ऑल ऑफ दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। प्रिंट एलिमेंट चेंज नम एंड ओनली इवेंट्स। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रिंट एलिमेंट को यहाँ पे पास करा देता हूँ, ठीक है। और लेट्स सी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। इसी तरीके से चेंज नम्स जो हैं वो भी मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ, और मैं ओनली इवेंट्स को भी पास करा देता हूँ। लेट्स सी हमारे पास क्या हो रहा है। तो एज यू गाइस कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे, एंड लेट मी ऑल्सो कंसोल डॉट लॉग अ नंबर ओवर हेयर, जो कि हमारे पास जस्ट हमारे पास अलग अलग लाइन पे है। तो एज यू कैन सी ओवर हेयर कि हमारे पास प्रिंट एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा है, एक वन बाय वन इंडेक्स जा रहा है और साथ में नंबर जा रहा है। तो इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है, फिर नंबर को प्रिंट कर रहा है, दैट वी कैन ऑल्सो सी ओवर हेयर कि इंडेक्स को भी प्रिंट कर रहा है एंड साथ में नंबर को भी प्रिंट कर रहा है। एंड ओ पहले ये एक एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, लेकिन कौन से ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, जिस ऑर्डर के अंदर ये नंबर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी वो यहाँ से प्रिंट कर रहा है, फिर कभी यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, नहीं। इट इज़ गोइंग इन द एग्जैक्ट सेम ऑर्डर दैट इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द प्रोवाइडेड थ्रू द कोड। इसी तरीके से लेट से हमने फिर दूसरा काम हमने क्या किया था, चेंज नम किया था, और चेंज नम के अंदर हमने क्या किया, नंबर एंटर किया, और साथ में उस नंबर को हर हर नंबर को हमने पाँच ऐड किया उसके अंदर। तो यू गाइस कैन सी ओवर हियर एज वेल कि हमारे पास ये फॉर ईच के अंदर हम ये पास कर रहे हैं, और इट इज़ डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। हम एक काम करते हैं, अब हम एक फॉर ईच खुद से लिखते हैं, और उसके अंदर हम फंक्शन को इस तरीके से पास नहीं करते, हम डायरेक्टली पास करते हैं थ्रू अ numbers one dot
फॉर ईच, और यहाँ से हम डायरेक्टली फंक्शन को पास करते हैं। तो फंक्शन इस तरीके से डायरेक्टली पास किया जा सकता है, एनोनिमस फंक्शन कहते हैं उसको। एनोनिमस फंक्शन जब हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो लेट्स से कि हम अब यहाँ पे फॉर ईच में उन्होंने कहा है कि हम एक फंक्शन पास करते हैं, फॉर ईच कॉल बैक फंक्शन हम पास करते हैं, और फंक्शन के अंदर क्या क्या हमारे पास होता है वो ये होता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमारे पास पहले वैल्यू होती है, फिर हमारे पास इंडेक्स आता है, फिर हमारे पास अरे आती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 1 बाय 1 एलिमेंट आएगा, या जो 1 बाय 1 नंबर आएगा, फिर हमारे पास उसका इंडेक्स आएगा, और फिर हमारे पास उस कंप्लीट जो अरे है, ये नंबर्स 1 जो है ये हमारे पास हर वक्त इसके अंदर अवेलेबल होगी, जो कि मैंने कभी नहीं यूज़ किया आज तक। आई डोंट थिंक कि आपको भी शायद यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो यू गाइस कैन रिमेंबर कि हमारे पास नम्स जो हमारे पास अरे है जिसके ऊपर ये फंक्शन चल रहा है वो हमारे पास थर्ड आर्गुमेंट के अंदर अवेलेबल होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी तरीके से अब मैं कंसोल डॉट लॉग करना चाह रहा हूँ, लॉग, और लॉग में इस तरीके से करना चाह रहा हूँ द एलिमेंट ऑन आई इंडेक्स इज नम। ठीक है जी, और लेट मी सेव ओवर हियर। तो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव गॉटन दिस, कि हमारे पास यहाँ पे अब ये हो रहा है कि ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन 1 बाय 1 कॉल हो रहा है इस नंबर्स 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन सब के लिए। पहले ये 5 के लिए कॉल हो रहा है, फिर 12 के लिए कॉल हो रहा है, फिर 8, 21, 3 एंड 9, 9, 9, 9, 9। और हर मर्तबा जो कॉल हो रहा है इसके अंदर हमारे पास जो जो एलिमेंट्स जो जो चीज़ें हैं वो डायनेमिकली चेंज होती जा रही हैं। यानी ये नम हमेशा ज़ीरो नहीं है, पहले ये नम हमारे पास, सॉरी ये नम हमेशा 5 नहीं है, पहले ये नम हमारे पास 5 है, फिर 12 है, फिर 8 है, फिर 21 है, फिर 3 है, फिर 9, 9, 9 है, और ये आई जो है हमारे पास पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं। तो आई रियली होप दैट इट हैज़ क्लियर अप अ लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फॉर यू कि ये फॉर ईच कैसे काम करता है। Now I am going to remove all of the code till here, ठीक है, और I want to move towards the concept of map. मैप का कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। let me uh, let me teach that once again as well. तो मैप मैप वैसे कैसे कहते हैं, मैप इस चीज़ को कहते हैं कि जब हमारे पास एक सेट हो, ठीक है, लेट मी ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट यूजिंग समथिंग लाइक दिस। तो मैप इज़ समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास लेट से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और लेट मी से कि मैं यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैप या मैपिंग इस चीज़ को कहते हैं कि ये हमारे पास जो ये वाला सेट है इसमें से हम वैल्यूज़ को इस सेट के मुताबिक हम ट्रांसफॉर्म करें, या फिर इस सेट को हम इस सेट के अंदर कन्वर्ट करें, इस चीज़ को हम मैपिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये समझें हमारे पास नंबर हैं 1 से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल 10 तक नंबर है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक सेट आ गया, ठीक है, और दूसरा सेट हमारे पास ये आ गया कि 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं। ये दो सेट हमारे पास आ गए, एंड हम चाह रहे हैं कि इन नंबर्स को हम इन नंबर्स में कन्वर्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास देखा जाए तो क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हम बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पर है 5, ठीक है, तो 5 जो है इस सेट में से अगर हम इस सेट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास 5 क्या होगा? 50 होगा। इजी। लेट्स से अगर हमारे पास है 6.7, 6.7 है हमारे पास, तो वो यहाँ पे अगर हम 1 से 100 के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इट इज़ सिंपली गोइंग टू बी 67। तो इट इज़ दैट सिंपल कि जब हम एक सेट को दूसरे सेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसको हम यूजली मैथमेटिक्स के अंदर और कंप्यूटर साइंसेस के अंदर हम उसको मैपिंग कहते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस एज वेल, डजंट हैव टू बी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग।
तो अब देखा जाए तो हम मैपिंग एक्चुअल में इसी तरीके से कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हर एक नंबर के ऊपर हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और हम लेट्स से एक नई अरे लेकर आते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि फॉर ईच के अंदर भी तो ये काम हो सकता है। यस, फॉर ईच के अंदर भी ये काम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है फॉर ईच आपको अरे रिटर्न नहीं करता, जबकि मैप और फिल्टर जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपको कम्प्लीटली न्यू अरेज रिटर्न करेंगे। ठीक है, यानी मैप आप इस्तेमाल करेंगे फिर भी एक अरे रिटर्न होगी, और फिल्टर को अगर आप यूज़ करेंगे फिर भी एक अरे रिटर्न होगी। लेट्स एक्चुअली गो थ्रू इट एंड ट्राई टू सी व्हाट आई मीन बाय दैट। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हम नंबर्स वन के ऊपर हम मैप करते हैं, और ये इन सब के सब एलिमेंट्स को हम कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इट नंबर्स वन डॉट मैप, और मैप में हमारे पास यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होगा, और कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ होगी, यहाँ पे एलिमेंट होगा। हमारे पास इंडेक्स भी होगा, बट वी डोंट नीड इंडेक्स, सो आई एम नॉट गोना गेट दैट ओवर हियर। इफ़ यू वांट यू कैन गेट द इंडेक्स एज वेल। तो हमारे पास यहाँ पे मैप होगा, मैप के अंदर इंडेक्स होगा, सॉरी, मैप के अंदर हमारे पास आर्गुमेंट के अंदर हमारे पास जो पहला आर्गुमेंट है वो एलिमेंट है, दूसरा इंडेक्स है, और तीसरा हमारे पास अरे है। मुझे सिर्फ पहला चाहिए तो मैंने सिर्फ पहला आर्गुमेंट यहाँ पे लिखा। तो अब हम यहाँ पे सॉरी, तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि इस एलिमेंट को हम कंसोल ज़रा करते हैं। ठीक है, कंसोल हम करते हैं एलिमेंट। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे कंसोल हो रहा है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं कंसोल के साथ साथ में यहाँ पे 5 8 भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे 5 8 हो रहा है, या फिर जैसे हमने कहा था कि वी वांट टू डबल इट, तो मैं एक काम कर देता हूँ कि आई मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये डबल भी हो रहा है। ठीक है, लेट मी एक्चुअली रिमूव दिस 999 विद ओनली 99 बिकॉज इट इज़ अ बिट डिस्टर्बिंग। अच्छा, तो ठीक है, ये तो बिल्कुल आपने जिस तरीके से लिखा था, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ये तो एग्जैक्ट वो चीज़ आ गई। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे हम अगर ये करें कि यहाँ से फॉर एग्जांपल जो हमने नंबर्स वन डॉट फॉर ईच किया है, यहाँ से अगर मैं इसको या सॉरी ये राजा चेंज ना, मैं इसको एक नए अरे के अंदर सेव नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस कॉन्स्ट न्यू नम्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कॉन्स्ट न्यू न्यू नम्स इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि अगर आप मैप की डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कॉल्स डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट एंड रिटर्न्स एन अरे, ये एक अरे रिटर्न करता है दैट कंटेन्स द रिजल्ट। ठीक है, यानी कि जो रिज़ल्ट हम यहाँ से पास ऑन करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास इस न्यू अरे के अंदर आ जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ दो चीज़ों को, नंबर्स वन को और जो न्यू नम्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो आई होप यू आर होपिंग टू सी कि हमारे पास पहले यहाँ पे आएगा 5 12 8 21, और उसके बाद यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्स को डबल किया वो हमारे पास यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो हमारे पास यू वुड बी एबल टू सी समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो पहला हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है जी, ये वाले आ गए, पहला कंसोल डॉट लॉग आ गया ये वाला। उसके बाद हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आ गया, डायरेक्टली हमने जो नंबर्स हैं हमने सब के सब नंबर्स को प्रिंट कराया, एज यू कैन सी द एग्जैक्ट सेम नंबर्स आर बीइंग प्रिंटेड ओवर हियर। लेकिन जब हम न्यू नम्स को प्रिंट करा रहे हैं, वी आर सीइंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज ओवर हियर। न्यू नम्स को हम जब प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे पास हर जगह पे अनडिफाइंड 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 है। तो लेट्स ट्राई टू सी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम मैप की डेफिनेशंस को हम देखेंगे कि इसके अंदर ये क्या है, क्या कह रहा है कि हमारे पास अरे है, हमने चूंकि यहाँ पे नंबर है तो हमने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर की अरे आ गई है, और मैप है, और ये कुछ और ये जो हमारे पास कॉल बैक जो इसको जा रहा है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है, इंडेक्स है, वो अरे करे है, और अम, यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, कॉल्स अ डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑन एन अरे एंड रिटर्न्स एन अरे दैट कंटेन्स द रिजल्ट। अगर ऐसी ही बात है कि ये अगर हम इसके ऊपर कॉल करते हैं तो ये एक रिजल्ट रिटर्न करता है, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्यों नहीं आया? उसमें जब आप यहाँ पे इनको पढ़ेंगे तो यू विल सी दी डिटेल्स के ऐसा क्यों हो रहा है। A function that accepts up three arguments. This map methods call the callback function one in time for each element, and of this an object to which the
which the this keyword can refer. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डिटेल नहीं लिखी हुई। चले मैं आपको बता देता हूँ कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। द प्रॉब्लम इज़ कि हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। हम यहाँ से जो रिटर्न कर रहे हैं वो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं जी? हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कुछ भी नहीं। जब हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते तो यहाँ पे क्या रिटर्न होता है? अनडिफाइंड। लेट्स से अगर मैं यहीं पे हर मर्तबा रिटर्न कर दूँ हेलो, तो अब यहाँ पे आपको अनडिफाइंड नहीं, अब यहाँ सॉरी, अब आप यहाँ पे हेलो देखेंगे। ठीक है, यानी कि हाँ, यहाँ पे हम जो भी रिटर्न करेंगे वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ हमारे पास इस न्यू न्यू नम्स के अंदर स्टोर होगी। अच्छा, इफ़ दैट इज़ द केस तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? अगर मैं ये करूँ और मैं सेव करूँ तो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे 10 24 16 और 198 द एग्जैक्ट सेम नंबर्स दैट वी आर सीइंग ओवर हियर, वी आर सीइंग ओवर हियर एज वेल, बिकॉज जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वो अब इस न्यू नम्स के अंदर हमारे पास स्टोर हो रहा है। व्हाट आई कैन डू, आई नेवर वी यूजली नेवर राइट दिस कंसोल लॉग ओवर हियर, वी हम यहाँ से बस चीज़ों को रिटर्न कर रहे होते हैं। यानी कि एक चीज़ हमने देख ली, ये चीज़ आपने हर हाल में देखना है कि जो चीज़ हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, जो चीज़ हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे सेव हो रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, अगर हमने रिटर्न लिखना भूल गए हम फॉर एनी रीज़न, तो दिस कोड दैट वी आर सीइंग इज़ गोना हैव प्रॉब्लम्स फॉर अस। यहाँ पे ये सही तरीके से काम नहीं करेगा और देयर आर थाउजेंड ऑफ सिनेरियोज दैट इट कैन प्ले रॉन्ग। तो आई होप द मैप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर फॉर यू कि हमारे पास जो एलिमेंट हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास इस नए नम के अंदर आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से आके सिंपल एलिमेंट रिटर्न करूँगा तो ये इस अरे और इस अरे के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये एक अलग अरे है और ये एक अलग अरे है। इसको जब हमें मैं चेंज करूँगा तो सिर्फ इसके अंदर चेंज होगा, इसके अंदर चेंज नहीं होगा। आई होप यू गाइज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। तो दिस सॉरी सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैप, कि मैप के अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम जो काम भी करते हैं और जो चीज़ रिटर्न करते हैं वो चीज़ हमारे पास एक सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होके और हमारे पास एक नई अरे रिटर्न हो जाती है। सिंपल सी बात ये है, अरे मैप और फिल्टर की अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, मैप के अंदर हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं, नई अरे हमारे पास हर हाल में उतने ही एलिमेंट्स की होगी। यानी कि अगर हमारे पास अरे के अंदर है 1 2 3 4 5 6, तो हम इसके ऊपर जब हम मैप लगाएंगे तो हमारे पास इसके ऊपर मैप लगाने के बाद हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, हमारे पास जो टोटल नई लेंथ बनेगी, नई जो अरे बन के आएगी उसके अंदर भी हर हाल में 5 एलिमेंट्स ही होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको डबल कर देता हूँ, तो नई अरे के अंदर आप देखें 5 एलिमेंट्स ही हैं। फ़िल्टर के अंदर ऐसा नहीं होता। फ़िल्टर के अंदर आप जिस चीज़ जो रिटर्न करते हैं, अगर वो ट्रू होता है तो उस एलिमेंट को रख दिया जाता है, अगर वो फॉल्स होता है तो उस एलिमेंट को नहीं रखा जाता। यानी कि अगर हम मैप लगाते हैं तो हमारे पास ये जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही नई अरे के एलिमेंट्स भी होंगे। या फिर अ, अगर हम फ़िल्टर लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स की अरे है उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास नई अरे के अंदर बन के आ रहे हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है वो बिल्कुल एम्प्टी अरे हो सकता है एग्जैक्ट सेम उतने ही नंबर भी हों। तो मैप क्या करता है जी? मैप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि मैप वैल्यूज़ को चेंज करता है, एक्चुअल में वैल्यूज़ को चेंज करता है, जबकि फ़िल्टर वैल्यूज़ को चेंज नहीं करता। फ़िल्टर देखता है कि कौन से एलिमेंट को रखना है और कौन से एलिमेंट को नहीं रखना। हम ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को, ओनली इवन्स को हमने यहाँ से लेना है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे इवन कम थे, यहाँ पे इवन ज़्यादा है, तो लेट्स सी हम नम्स 3 के साथ कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कॉन्स्ट ओनली इवंस। ठीक है, ओनली इवंस जो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नम्स 3 डॉट फिल्टर फिल्टर सॉरी हाँ बात। अच्छा, अब फ़िल्टर के अंदर लाज़मी बात है हमें वन बाय वन एलिमेंट को चेक करना है, तो एलिमेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ से हम अगर ट्रू रिटर्न करेंगे तो इस एलिमेंट को नई अरे के अंदर रखा जाएगा। अगर हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेंगे तो इस एलिमेंट को न्यू अरे के अंदर नहीं रखा जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ ट्रू, सिर्फ ट्रू नहीं, लेट मी रिटर्न ट्रू, तो यहाँ से जो ओनली इवन्स हैं, लेट मी कॉपी दिस एंड ओनली इवन,
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर अरे है 100 250 75 60 एंड 10, वो सेम अरे हमारे पास यहाँ पे आ रही है। एंड अगर मैं यहीं से रिटर्न कर दूँ, यानी कि आप देख रहे हैं कि हम जो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे ट्रू 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 नहीं लिखा हुआ है। यानी कि अगर मैं यहीं पे इस जगह पे अगर मैं ट्रू लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप देखें अरे ही चेंज हो रही है ट्रू ट्रू ट्रू, जबकि यहाँ पे हमने ट्रू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स वही हैं जो रियल अरे के अंदर हैं। यानी कि ये एलिमेंट्स को चेंज नहीं करता, ये सिर्फ इस चीज़ को डिसाइड करता है कि एलिमेंट को रखना है या नहीं रखना। ठीक है। और यहीं से अगर आके मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाली जो अरे है बिल्कुल एम्प्टी है। हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो ये रिटर्न करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि इफ़ इफ़ एलिमेंट मॉड 2 अगर वो हमारे पास 0 के बराबर है, तो हम रिटर्न करना चाह रहे हैं ट्रू, एल्स हम रिटर्न करना चाह रहे हैं एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, लेट मी राइट इट लाइक दिस, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए मैप लगा हुआ है, मैप के अंदर हमारे पास जितने एलिमेंट्स यहाँ पर हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, लेट्स सी ओवर हियर नंबर 3 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर फॉर यू कि हमारे पास फ़िल्टर कैसे काम करता है। प्रॉब्लम ये है कि यार ये कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे कोड जो लिखा है ना, बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये ट्रू है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। इसका लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे इफ़ और एल्स के बजाय हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखें रिटर्न, और यहाँ पे हम लिखें कि अगर ये है तो हमें ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न कर दो। हाँ ठीक है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन बात ये है कि ये अगर ट्रू है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, ये अगर फॉल्स है तो हम ये फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली ये काम क्यों नहीं कर देते कि हम इसी को रिटर्न कर दें, क्योंकि इसका रिज़ल्ट या तो ट्रू या फॉल्स आएगा ना। तो हम डायरेक्टली इसी को रिटर्न कर दें, इसी से हमें पता चल जाएगा भाई कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इफ़ आई सेव इट, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स बैक एज वेल। तो आई होप ऑल ऑफ these कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर कि हमारे पास मैप क्या है, फ़िल्टर क्या है, एंड ऑल ऑफ these थिंग्स, व्हाट आर these थिंग्स। अब लेट्स से हम यहाँ पे अगर इस स्टूडेंट के ऊपर थोड़ी सी रियल एप्लीकेशन की तरफ जाएं, तो लेट्स से हमारे पास इस तरह हो सकता है ना, बैकेंड से ये सारा डेटा आ रहा है और हम सारे का सारा डेटा हम लेते हैं, और हर एक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का हमने नाम प्रिंट करना है, तो हम नाम सिर्फ निकाल लें। यानी कि अगर मैं ये काम करूँ कि इन स्टूडेंट्स के ऊपर मैं एक मैप लगाऊँ, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सबको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। सो लेट मी डू कि स्टूडेंट्स के ऊपर मैं मैप लगा रहा हूँ, और मैप के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट के साथ हमने क्या करना है, हमने रिटर्न करना है स्टूडेंट डॉट नेम फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये कॉन्स्ट ऑल नेम्स हम कर देते हैं, लॉग ऑल नेम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अली, अहमद, सारा, कामरान, साकिब, सो ऑल ऑफ दीज नेम्स आर ओवर हियर। यहीं पे हम लेट्स से हम नेम्स सिर्फ नहीं देखना चाह रहे, हम यही चाह रहे हैं कि यार कि नेम हो, और नेम के साथ ही स्टूडेंट की एज भी बता रहे हो कि अली इज़ दिस ईयर्स ओल्ड, सारा इज़ दिस ईयर ओल्ड। तो हम यहाँ पे आके लिख देते हैं कि सिर्फ नेम हम नहीं कह रहे, हम साथ में ये भी कह रहे हैं नेम, और हम एक कंप्लीट एक अरे रिटर्न कर रहे हैं, कंप्लीट एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, दिस इज स्टूडेंट डॉट एज years old। ठीक है जी। तो अब हम अगर सेव करते हैं तो यू कैन सी अली इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, अहमद इज़ 22 ईयर्स ओल्ड। और मज़े की बात ये, हमारे पास ऑल नेम्स के अंदर एक अलग से हमारे पास एक अरे के अंदर अवेलेबल है। यानी अगर मैं सिर्फ इसको उठा के अगर कहीं पे शो कराना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ अकेले इसको भी शो करा सकता हूँ कहीं पे। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि वाई दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। अब मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को वो करना है जिनका जो जिनकी एज जो है वो लेट से 20 से ज़्यादा है।
ठीक है, 20 भी नहीं, 20 से ज़्यादा है एज जिनकी। तो वो लाज़िम बात है, वो मैं कैसे करूँगा? क्या वो मैं मैप के थ्रू करूँगा? नहीं, आई एम नॉट गोना यूज़ मैप, आई एम गोइंग टू यूज़ कॉन्स्ट। फॉर एग्जांपल इसको हम ओवर एज कह देते हैं। आई एम नॉट श्योर क्या कहना चाहिए, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन नेमिंग इट, सो लेट्स से ओवर एज 20 हम लिख लेते हैं ना, ओवर एज 20। और यहाँ पे हम कह देते हैं स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर करेंगे क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर के अंदर हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, कौन सी वैल्यू को रखना है, कौन सी वैल्यू को नहीं रखना। और यहाँ पे हम स्टूडेंट, और हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं कि स्टूडेंट डॉट एज इज़ ग्रेटर देन 20। और एज 20 में अगर हम यहाँ पे अब आते हैं तो कंसोल डॉट अगर हम लॉग करते हैं, ओवर एज हम 20 देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स आ गए सारे के सारे जिनकी एज जो है वो 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर हम आके देखें, अली क्यों नहीं है? क्योंकि वो 20 साल का है। अहमद क्यों नहीं है? अहमद है। ठीक है जी। सारा क्यों नहीं है? लेस देन 20। कामरान क्यों नहीं है? नहीं, कामरान तो है। अच्छा, साकिब क्यों नहीं है? बिकॉज एज 20। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैप, फिल्टर एंड फॉर ईच। फॉर ईच को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने हर एलिमेंट को एक्सेस करके उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना होता है और हमें उससे कुछ रिटर्न नहीं करना। जबकि अगर हमने हर एलिमेंट को रिटर्न करना है तो हम फिर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मैप। और अगर हमने हर एक एलिमेंट के ऊपर से देखना है कि और अगर हमने हर एलिमेंट के ऊपर से ये देखना है कि इस एलिमेंट को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, उसके लिए हम फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मैप इस्तेमाल करें तो फ़िल्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते, फ़िल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैप नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेट्स सी, मैं यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट के बजाय मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे जिसमें शो हुआ है ना, आई वांट टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस एज वेल। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमने ये वाला मैप लिखा था, ठीक है, इस मैप को अगर हम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें और मैं सेव कर दूँ, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं अहमद इज़ 22 ईयर्स ओल्ड, कामरान इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे हम मल्टीपल फ़िल्टर, मैप, इसके बाद दोबारा फ़िल्टर, और ये वी कैन डू अ लॉट ऑफ द स्टफ। वी जस्ट नीड टू बी एबल टू थिंक। सो दीज वर द कॉन्सेप्ट्स दैट वर रियली रियली इम्पोर्टेंट। इसके बाद हमने वी हैव लर्नड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। थोड़ा सा मैं अगर इसको एक ग्रुप वाइज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक कि हम ऐड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह हम नॉर्मल एक अरे को एक्सेस कर रहे होते हैं, वी यूज़ ऐड लाइक दैट। लेकिन अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी तो उसके अंदर वो लास्ट से काउंट करेगा, वो एरर नहीं देगा। उसके बाद अगर हमने किसी कुछ एलिमेंट को ऐड या रिमूव करना हो, एक एलिमेंट को या मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर ऐड करना हो तो उसके लिए हम पुश या अनशिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने एक एलिमेंट को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम पॉप या शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, इसका इंडेक्स क्या है, तो उसमें हम इंडेक्स ऑफ इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से अगर हमने ये देखना हो और अगर हमने ये करना हो कि दो अरेज हैं अलग अलग, उनको हमने जोड़ना हो तो उसके लिए हम कॉनकैट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर हमने एक अरे है, एक अरे को तोड़ना है, लेकिन अरे के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एक नई अरे हमारे पास आनी चाहिए, तो उसके लिए हम स्लाइस इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम एक उसी अरे को हम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्प्लाइस इस्तेमाल करते हैं। फॉर ईच हमने आज देख लिया कि फॉर ईच के अंदर हम वन बाय वन हर एलिमेंट को हम गो थ्रू करते हैं और उसके ऊपर हम कोई भी अपना फंक्शनलिटी है या कुछ भी हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैप के अंदर यही होता है कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको गो थ्रू करते हैं, उनके ऊपर कोई फंक्शनलिटी अप्लाई करते हैं, और जो चीज़ हम रिटर्न कर रहे होते हैं वो हमारे पास एक नई अरे की फॉर्म में के अंदर आ जाता है। और फिल्टर के अंदर हम देखते हैं कौन से एलिमेंट को हमने एक नई अरे के अंदर रखना है, कौन से एलिमेंट को हमने नहीं रखना। लेकिन ये एलिमेंट को खुद चेंज नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखता है कि रखना है या नहीं रखना। एलिमेंट को चेंज करना है तो उसके लिए हमें मैप को यूज़ करना पड़ता है। तो आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर क्लियर। कल हम एक ही कॉन्सेप्ट को देखेंगे, रिड्यूस को मे बी, या हो सकता है हम शायद साथ में सॉर्ट, फाइंड और ये सब के सब हम देख लें। But reduce is a very powerful method and we are gonna see it in a complete new lecture as well, inshallah. If you guys have any questions, you can ask in the comment or in the group chat. So inshallah I'll try my best to answer them as soon as possible.